Hello children, welcome back to Extra Class with Aryan Mandal. Children, today we will discuss your lesson number 19 clauses from your book Collins English Grammar and Compositions of class 7, and this is first part of the video. So let's begin. Let's get started. यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग. देखते हैं क्या करना है. कंप्लीट द सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस. जो इंस्ट्रक्शन दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना है इसको. सो फिलअप करते हैं पहले. आई लाइक चॉकलेट डैश यूज़ बिकॉज. आपको यूज़ बिकॉज लिखना है. बिकॉज मतलब आपको यहाँ पर लिखना आई लाइक चॉकलेट. वाई यू लाइक चॉकलेट? आई लाइक चॉकलेट बिकॉज इट इज़ वेरी टेस्टी और इट्स वेरी स्वीट. इट्स इज़ very tasty. Okay, TSTY, tasty. Rahul will do this homework when he return from the tennis practice. When he returns from the tennis practice. Okay, he return from tennis practice. Diwali is the time when people send gifts to relatives and friends. Diwali is the time when people send gifts to what? Gifts to relatives and friends. Relatives and friends. Next, I have a friend. I have a friend who sings very well. I have a friend who sings SINGS, sings very well. WELL. I started going to school which is nearest to my house. Which is nearest to my house. To my house. Okay, so this is complete. Next, clauses. What is clauses? Clauses is a group of words that connect a subject and a finite verb. Clauses can be a part of sentence or a sentence by itself. So clauses क्या है? एक सेंटेंस होती है सब्जेक्ट में, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है जिसमें फाइनाइट वर्ब भी होता है. कभी कभी क्लोजेस एक या तो पूरा सेंटेंस होती है या सेंटेंस का पार्ट होता है. फर्स्ट सेंटेंस में आप देख सकते हैं क्लोजेस का सेंटेंस का पार्ट है जो क्लोज है, और सेकंड जो सेंटेंस है उसमें पूरी ही क्लोजेस सेंटेंस है, खुद ब खुद सेंटेंस है. द गर्ल हु इज़ स्टैंडिंग देयर इज़ माई फ्रेंड हु इज़ स्टैंडिंग. ओके, पार्ट ऑफ सेंटेंस. द बॉय इज़ ईटिंग वेजिटेबल सैंडविच, ये पूरी तरह से सेंटेंस है. सो क्लोजेस हैज़ द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. क्लोजेस में क्या क्या होता है? इट हैज़ ए सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब यहाँ पर होना चाहिए. इट कैन बी सेंटेंस बाय इटसेल्फ और बी ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, या तो ये पूरी तरह से अपने आप सेंटेंस या सेंटेंस का पार्ट होना चाहिए. इट कैन बी स्टैंड ऑन एंड मेक कंप्लीट सेंस बट नॉट ऑलवेज. कभी कभी एक अपने आप को पूरी अपने बारे में पूरी तरह से बताती है, सेंटेंस बनाती है, या एक कंप्लीट सेंस होती है. वेदर द इटैलिक वर्ड्स आर फ्रेसेस एंड क्लोजेस. ये आपका फ्रेसेस या क्लोजेस है, आपको लिखना है. फ्रेसेस ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा लास्ट चैप्टर में, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है जो कंप्लीट सेंस नहीं बनाती है, और क्लोजेस जो होती है कंप्लीट सेंस बनाती है. द बॉस इनवाइटेड ऑल द एम्प्लॉयज़ फॉर लंच ऑन ए संडे. सो सिंपल है, फ्रेसेस है. ऑन संडे कंप्लीट सेंस नहीं बना रही है. द टाइगर वॉज हंग्री बिकॉज इट हैड नॉट ईटन इन अ डे. नॉट बिकॉज इट हैड नॉट ईटन इन अ डे. एक हालांकि ये पूरी सेंटेंस नहीं बन पा रही लेकिन एक सेंस बन पा रही है, सो एक क्लोजेस है. रोहन कुड नॉट अटेंड द पार्टी बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ. ये भी आपका क्या है? फ्रेसेस है, बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ. सो यहाँ पर फ्रेसेस है. ऑल स्कूल विल बी क्लोज्ड ऑन वेडनेसडे ड्यू टू हैवी रेन्स.
सो आपका क्या है, फ्रेसेस है। नेक्स्ट नंबर 5, ओपनिंग द गेट जॉन लेट द विजिटर इनटू द कंपाउंड। ये भी आपका फ्रेसेस है, ओपनिंग द गेट है। सो सेंटेंस सेंस नहीं बन पा रही है। इट्स सैड दैट आवर सिक्योरिटी गार्ड हैज़ टू रिटायर नेक्स्ट ईयर। आवर सिक्योरिटी गार्ड हैज़ टू रिटायर नेक्स्ट ईयर। नंबर 6 क्लोजेस है, पूरी सेंटेंस में कंप्लीट सेंस बन पा रही है। फाइनाइट वर्ब भी है। रीडिंग थ्रू द वेब सीम्स लाइक ए लॉट ऑफ फन। सो आपका ये भी फ्रेसेस है, रीडिंग थ्रू द वेब्स। ओके, until you try new food you can't stay whether you like it or not. So until you try new food, ये आपका क्या है, क्लोजेस है, सी। नेक्स्ट, मेन क्लोजेस एंड सबऑर्डिनेट क्लोजेस क्या होती है। जो सेंटेंस कंप्लीटली एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होती वो मेन क्लोजेस होती है। सबऑर्डिनेट क्लोज जो दूसरे पर डिपेंड होती है, उसी के बारे में बात करेंगे अभी। विवेक लव्स चिप्स इफ़ दे आर क्रिप्सी और क्रिप्स। सुसान लाइक्स हॉट एंड सोर सूप व्हेन ही गोज़ आउट फॉर अ डिनर। इस तरह से आप सेंटेंस को देख सकते हैं। फर्स्ट वन जो सेंटेंस है वो इफ़ की वजह से क्या है, एक दूसरे सेंटेंस पर जुड़ी हुई है, राइट, मीनिंग एक दूसरे पर डिपेंड है। सो आपका सब ऑर्डिनेट क्लोज हो सकता है। और ये जो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मतलब निकल जा रही है। सो इट इज़ योर मेन क्लोजेस। इसका जो डेफिनेशन है, द मेन क्लोजेस हैज़ अ सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब एंड मेक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ, जैसे मैंने आपको अभी बताया। सबऑर्डिनेट क्लोजेस हैज़ द फाइनाइट वर्ब एंड सब्जेक्ट बट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस ऑफ इट्स ओन, इट डिपेंड ऑन द मेन क्लोजेस फॉर इट्स मीनिंग। ये अपनी मीनिंग की वजह से दूसरे क्लोजेस पर डिपेंड होती है। अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लोजेस एंड सर्कल द मेन क्लोजेस इन दिस सेंटेंसेस। इस सेंटेंस में हमें बताना है, ठीक है। द हैवी टू एन, ओके, सबऑर्डिनेट क्लोजेस और मेन क्लोजेस, जैसे मैंने आपको अभी बताया उसको पहचानना है, मेन क्लोजेस क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोजेस क्या है। सो हालांकि एक सेंटेंस में दोनों भी हो सकती है, कभी कभी एक सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लोज हो सकती है और उसी सेंटेंस में कुछ पार्ट क्या होता है, मेन क्लोजेस भी हो सकती है। कैसे पहचानेंगे, इस एक्सरसाइज को करने के बाद हम लोग को पता चल जाएगा कि ये किस तरह से फंक्शन करती है या फिर होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। We have 20 new students who have joined our class this year. So we have 20 new students, ये आपका क्या है, मेन क्लोजेस हो गया। who have joined our class this year, who की वजह से क्या है, एक कंजक्शन की तरह काम कर रही है। सो ये जो रेस्ट ऑफ द पार्ट, इट इज़ योर सबऑर्डिनेट क्लोजेस, सबऑर्डिनेट क्लोजेस। और ये जो सर्कल है मेन क्लोजेस है। The man who called didn't have leave the message. The man didn't leave a message. The man didn't leave a message, ये आपका क्या हो गया, मैन क्लोजेस हो गया। एंड हु कॉल्ड, ये जो सेंटेंस का जो पार्ट है हु कॉल्ड, ये आपका क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया, ठीक है। संजना's mother refused to buy the shoes since they were expensive. Sanjana's mother refused to buy the shoes. Okay, Sanjana's mother refused to buy the shoes हो गया। Since they were expensive, since they were expensive क्या हो गया, subordinate clause हो गया। Vinith likes to read stories which are humorous. So Vinith likes to read stories. Vinith like to read stories आपका क्या हो गया, main clauses हो गया। Which are humorous, it is your subordinate clauses. Okay. As she was not at home, I couldn't invite her for the party. Okay, so I couldn't invite her for the party आपका क्या हो गया, मेन क्लोजेस हो गया। एज ही वॉज नॉट एट होम आपका क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लोजेस हो गया। कैसे, क्योंकि यहाँ पर एज लिखा हुआ और एज की वजह से कंजक्शंस आ रही है। यहाँ पर जो कंजक्शंस के साथ सेंटेंस को फॉर्म किया जाता है वहाँ पर आपको सबऑर्डिनेट क्लोजेस हो सकता है या होता है। I waited for him until he finished his piano lesson. So I waited for him आपका मेन क्लोजेस हो गया। और until आपका क्या कंजक्शन है। सो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया, सब ऑर्डिनेट क्लोज हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। आई डिडंट नो इफ़ सी बी ए गुड टीम प्लेयर। इफ़ आपको पता चल गया। सो इफ़ के बाद जो भी सेंटेंस है पूरा वो सब ऑर्डिनेट क्लोजेस है। और इधर से आई डोंट नो, इट इज़ योर मेन
क्लोजेस। लास्ट वन नंबर 8 की ओर देखते हैं। इफ़ यू ईट टू मच आइसक्रीम यू विल फॉल सिक। यू मे फॉल सिक, ओके, यू मे फॉल सिक आपका क्या हो गया, मैन क्लोजेस हो गया, मैन क्लोजेस। एंड इफ़ यू ईट टू मच आइसक्रीम, अगर आप बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाओगे, अगर, तो फिर क्या होगा, सेंटेंस कहीं ना कहीं अधूरा है, इनकम्प्लीट है। अगर आप बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाओगे क्या होगा, आप बीमार पड़ जाओगे, या फिर आपको सर्दी होगी, कफ होगी, या फिर आप और भी बहुत कुछ हो सकती है। सो यहाँ पर बताया नहीं गया है क्या होगा अगर सेंटेंस हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं आइसक्रीम तक। तो क्या होगा, इफ़ यू ईट टू मच आइसक्रीम, फिर क्या, सो समवेयर इट इज़ इनकम्प्लीट, कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है, इसीलिए आपका ये सेंटेंस क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोजेस है, SUB। ओके, सो दिस इज़ कंप्लीट। टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोजेस, टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोजेस कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट कमिंग लेसन में, द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो लेसन। टिल देन बी हैप्पी, सी यू अगेन इन नेक्स्ट क्लास and a new video. If you want another chapter, another lessons, please mention in comment box. I will make that particular video according to you. And don't forget to join our Telegram and Instagram handle, as well as please hit the like button, subscribe the channel, and share this lesson with your friends. Thank you.